नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस में बात आ गया चुनाव की और इस समय हम मौजूद हैं पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में। पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र जहां से कभी मनीष सिसोदिया जीतकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन एक के बाद एक ऐसे घोटाले के आरोप लगे कि मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा और जेल जाने के साथ साथ उनको अब इस क्षेत्र को बदलना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी अभी पता नहीं, लेकिन कांग्रेस ने अपने 3 टाइम के विधायक अनिल चौधरी को टिकट दिया है। मुद्दा विकास का है, मुद्दा पलायन का है, मुद्दा पूर्वांचल का है, मुद्दा रोहिंग्या का है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इतना विकास किया तो आखिर मनीष सिसोदिया यहाँ से भाग क्यों गए। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस विधानसभा क्षेत्र में मुद्दा क्या क्या है और आखिर मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट क्यों बदली। आम आदमी पार्टी ने पटपरगंज को मॉडल विधानसभा के क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ के सर्वोदय बाल विद्यालय को एक तरीके से उन्होंने विश्व के पटल पर स्थापित करने की कोशिश की और कहा कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा की क्रांति कर दी। जब मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदल ली तो अरविंद केजरीवाल ने, आप देख सकते हैं, यहाँ से पटपरगंज विधानसभा से अवध ओझा को प्रत्याशी बनाया। अवध ओझा बेसिकली पूर्वांचल के हैं और उन्होंने आईएएस के तमाम कोचिंग सेंटर्स में लोगों को शिक्षा दी है और लोग मानते हैं कि उनकी एक अच्छी पकड़ है, पढ़े लिखे हैं, एलिट क्लास के हैं और मनीष सिसोदिया के जो काम अधूरे रह गए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन पे आरोप ये लग रहा है कि ये बाहर से हैं, पूर्वांचल के जरूर हैं, लेकिन इनका पटपरगंज विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। शायद यही वजह है कि इस बार मुद्दा ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचली को रोहिंग्या से तुलना कर दी है। अब चल के देखते हैं कि आगे कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ से 3 बार विधायक रहे अनिल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। अनिल चौधरी एक युवा चेहरा है और इन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी काम किया है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक होने के साथ साथ यहीं पे वो पैदा हुए और दिल्ली की राजनीति से बखूबी वाकिफ़ हैं। और शायद यही वजह है कि पार्टी ने इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनाने के साथ साथ इस बार इनको चुनाव मैदान में उतार दिया है कि इस बार फिर से वो अपनी किस्मत आजमा के शायद अवध ओझा को या भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार को पटकनी दे दे। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं क्योंकि यहाँ से कई लोग टिकट के दावेदार हैं, लेकिन नारा उन्होंने कर दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। रविंदर सिंह नेगी जो पिछली बार चुनाव में यहाँ पे महज 3000 वोट से हार गए थे और ऊपर देख रहे हैं कि मैस्कॉट के तौर पे यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं और बगल में योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ जी इसलिए हैं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में पहाड़ी मतदाताओं की संख्या काफ़ी है और पहाड़ी मतदाता और राजपूत दोनों बराबर हैं। उसमें से पूर्वांचल के लोग जिसको वोट डाल दें वो जीत जाता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के अवध ओझा को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी टिकट दे वो पहाड़ के पृष्ठभूमि से जो भी होगा उसको टिकट देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से वीरेंद्र सचदेवा भी टिकट मांग रहे हैं। इनके जो पार्षद है रविंद्र सिंह नेगी वो भी टिकट मांग रहे हैं। यहाँ पे एक और पार्षद है वो भी टिकट मांग रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे 3 पार्षद हैं। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बात की और रेणु चौधरी ने भी लिख दिया यहाँ पे, दिल्ली है तैयार अब की बार भाजपा सरकार। तो रेणु चौधरी भी टिकट मांग रही है। तो ऐसे में पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनको वो उम्मीदवार चाहिए जो जिताऊ हो और पार्टी को यहाँ से जितवा दे। जब बात चुनाव की हो तो मुद्दे की बात कैसे नहीं होगी। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है बाबू? चुनाव का मुद्दा क्या हम बताएं क्या है। बहुत कुछ चल रहा है लेकिन चुनाव का मुद्दा तो जीतने का है और मुद्दा क्या है, कुछ है खास है नहीं। यहाँ पे अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया है आम आदमी पार्टी ने। हाँ तो वो भी अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। और मनीष जी यहाँ से चले गए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अब बाहर गए हैं जी। अजी ऐसा है, जो भी जनता का भला सोचने वाली पार्टी हो वो आनी चाहिए। हमें ना आपसे ना बीजेपी की बदलनी, हमें सिर्फ चाहिए कि जनता के लिए काम करें।
ऐसा नेता होना चाहिए। जनता के लिए काम करे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ठीक है। जनहित में और राष्ट्र हित में और काम होना चाहिए। दिल्ली के विकास में साफ सुथरा पानी हो, लोगों का रहन सहन ये प्रदूषण रहित दिल्ली हो, और साथ साथ राष्ट्र और संस्कृति के मजबूती के लिए भी ये हो, ये ध्यान में रख करके चुनाव होगा दिल्ली का। तो यहाँ के और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा तो बीजेपी भी कर रही है और अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। बीजेपी में भरोसा है, लोगों को मोदी जी पर भरोसा है कि राष्ट्र हित में दिल्ली, चूंकि दिल्ली की जनता समझदार है, तो ये राष्ट्र हित भी सोचती है और सामाजिक हित और स्थानीय हित की भी बात सोचती है। स्थानीय हित की बात की तो मनीष जी यहाँ पे 10 साल से विधायक थे, इस बार उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र बदल दिया। हाँ, मनीष जी तो पिछली बार भी बहुत कम वोट से ही जीते थे और लास्ट तक ये जीते थे। कई चीज़ें उन पर आरोप भी तो लग गया, शराब वाला आरोप भी तो लगा, शराब घोटाला वगैरह का आरोप लगा। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? सर जी, इस बार चुनाव का जो मुद्दा है बीजेपी भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। सब अपना अपना कह रहे जो हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन इसमें सर विकास है सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली की जो खास करके ये प्रदूषण है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा में आ रहे हैं। बेरोजगारी भी है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए जो भी सरकार हैं अभी की डेट में और जो आने वाली सरकार हैं, उनको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और हम लोग जो दिल्ली की जनता है, ये सब देखते हुए हम लोग वोटिंग करेंगे। तो आपने देखा कि सबसे बड़ी बात कि प्रदूषण इस बार मुद्दा है। एक और भाई साहब कुछ कहने के लिए आप तैयार हैं? आइए चलते हैं। जी, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है पटपड़गंज में, क्योंकि पटपड़गंज बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहाँ का बीजेपी। नहीं, बीजेपी कांग्रेस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि इस बार विकास, इस बार मुद्दा किस पे आप लोग वोट डाल रहे हैं? वो तो हमने बीच में डाले हैं, फूल कमल फूल में डाले हैं। जी, क्या लगता है आपको, क्या इस बार क्या जब वोट डालने जाएंगे तो मन में क्या क्या होगा लोगों को? बस जो सुविधा देगा पब्लिक को, आम पब्लिक को सुविधा दे, आम पब्लिक की सुविधाओं को ध्यान में रखे, बेरोजगारी को ख़त्म करे, लोग पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा अच्छी हो, जो लाइट कट जाती है नहीं देते नहीं है। आजकल भी देखो इतना सुविधा होने के बाद भी लाइटें नहीं है, कई जगह में बार बार जाती भी है, कभी पानी नहीं आता, पानी गंदा आता है। तो बिजली पानी तो फ्री है यहाँ। तो वो तो उनके लिए है ना, जिनका बिल्कुल ही नहीं आता, और जिनका मीटर है उन पे तो नहीं आता, छूट नहीं है। जिनका 200 यूनिट पार कर गया एकदम हो जाता है, उस पर सारा कवर हो जाता है। पानी का उन्हीं के लिए है जिनका कम पानी चलता है, जो इस्तेमाल करते हैं पानी उनका कम हो जाता है, उन पे आ जाता है। आप क्या जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट बटन दबाएंगे? क्या सोच के बनना, यहाँ विकास तो कुछ होता नहीं है। जब वोट चुनाव आता है हम भी करेंगे, हम भी तैयार हैं, हम सब कुछ करेंगे, ये सहूलियत देंगे वो सहूलियत देंगे। यहाँ देखो घर घर गली में कूड़ा, गाय में इतना कचरा बना रखा है। गाय को पहले सब चुनाव आए थे, हम गाय को लेकर गौशाला बनाएंगे, हम ये करेंगे। जब जीत के आते हैं उसके बाद सब ठप हो जाता है। भारत एक्सप्रेस का प्रयास कि जगह जगह से लोगों के मत लाए जाएं और ये बताया जाए कि दिल्ली में चुनाव का मुद्दा क्या है। इस बार क्या चुनाव का मुद्दा है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र? चुनाव का मुद्दा है सर, विकास का ही मुद्दा है। साफ सफाई नहीं है, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, कुछ छोटे बच्चों के कन्याओं के कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ महिलाओं के लिए कोई वो नहीं है विशेष। तो यहाँ पे पानी फ्री है, बिजली फ्री है, नगर निगम। फ्री का क्या करेंगे? गंदा नाले का पानी पी रहे हैं, उसका फ्री का क्या करना है? उसका पानी रोज के 50 रुपये रोज की कैन आती है बच्चों को पानी पिलाने के लिए, 1500 रुपये महीना सीधा सीधा होगा। फ्री क्या है? एक हॉस्पिटल है LBS हॉस्पिटल, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है। क्या लगता है आपको इस बार? भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो समस्या है यही है। पानी आप जो कह रहे हैं ना कि देख रहे हैं सामने भी क्या स्थिति हो रही है। सफाई और सुरक्षा को लेके तो बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और रही बात पानी की और फ्री की, ये सब समय फ्री का गंदा पानी पीने से भी क्या फ़ायदा? फ्री का पानी आ रहा है लेकिन गंदा इतना आता है कि उसे पीने लायक ही नहीं है वो। बिजली के लिए पहले 2 महीने का महीना होता था बिजली बिल के लिए, अब 28 दिन का महीना है। हर 28वें दिन पे बिल आ जाता है बिजली का, तो फ्री कहाँ है?
रेंट बना दिया बिजली के मीटर का, हमसे सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं 4200 रुपये, उसके ऊपर रेंट लगा देते हैं। हम रेंट क्यों देंगे बिजली के मीटर का? आप रेंट लगने लगा 8 साल से 9 साल से, पहले नहीं लगता था, तो बिजली फ्री का हो यहाँ से गया। चले गए, क्या लग रहा है आपको? मनीष जी चले गए, सही है, अपनी इज्जत बचा के ले गए, नहीं तो अब की बार ये भी माहौल खराब होने वाला था। लेकिन एक बहुत भारी आदमी को लाया, अवध हो जाए। कोई भारी बात ही नहीं है भाई साहब, ये पार्टी अगर भारी होते और भारी का ये माहौल होता ना, तो ये वो खुद ही नहीं भागते यहाँ से, अगर उनका माहौल बना होता मनीष जी का, तो मनीष जी जाते क्यों यहाँ खुद ही से? नहीं भागते। अगर उनको इतना वो था, अपने ऊपर 2 बार के विधायक चुने गए हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, स्कूल की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, कितने टीचर नए भर्ती हुए हैं, कितने बच्चों की बढ़ोतरी हुई है, बताएंगे कभी कहते आगे? हैं कि ये सरकार युवाओं के लिए बहुत काम की है, जो युवा। ये तो बात कहता हूँ मैं भी, अंकल जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब गाड़ियों के लिए कह रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों के लिए वर्दी फ्री कर दी, इंश्योरेंस फ्री कर दी। 2,80,000 रुपये का ऑटो 8 लाख रुपए का मिलता है गरीब आदमी को। 16,000 रुपये महीने की किस्त है, क्या वो कमाएगा, क्या खिलाएगा अपने बच्चों को? फिटनेस के ऊपर फिटनेस के टैक्स बढ़ा दिया, जो 2200 रुपये में। आवारा पशु भी एक समस्या है। आप देख सकते हैं कि गौवंशीय पशु जो है यहाँ पे टहल रहे हैं, और नगर निगम चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि ये अगर गायें अपने गौशाला में नहीं गई तो हम नगर निगम से इस्तीफा देंगे। लेकिन आप गंदगी साफ सफाई का आप देख सकते हैं, हालांकि मिक्स है, यहाँ पे बीजेपी और आम दोनों सत्ता में है, लेकिन ओवरऑल नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम तो एक बात कहेंगे अंकल जी, 100 बात की एक बात, मोदी सब में बेस्ट, बस। मोदी सब में बेस्ट, वो तो बात की बात है। लेकिन भाई साहब ये बताएं कि आप भी यहीं रहते हैं, क्या इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है इस पर? भाई साहब आएंगे हमारे, नहीं, आप बताओ ना अपनी, क्या आपकी क्या समस्या? मतलब क्या समस्या नहीं है ये बताओ। यहाँ पर तो सारी चीजों की समस्या है। आपके विधायक तो डिप्टी सीएम रहे हैं 10 साल। नहीं, डिप्टी सीएम से कोई वो थोड़ी, पानी इतना गंदा आता, कहने की हद नहीं है। सीवरों का पानी आ रहा है उसमें, सीवर का पानी आ रहा है, गंदगी जगह जगह। सुरक्षा की भी इस बार समस्या बता रहे हैं। यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, पार्षद जी के, रवि नेगी जी के नेतृत्व में तो अच्छा काम हो रहा है। सुरक्षा तो उन्होंने खदेड़ दिया सारे सीढ़ियों को, जितने पार्क में बैठे रहते थे, तो रवि नेगी जी इज डूइंग गुड। जी, पानी की समस्या ना, वो तो है। क्या समस्या है इस बार यहाँ पे? पानी, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है। पानी तो हकीकत ठीक नहीं है। पानी तो हमारा बच्चा भी 10 लीटर का खरीद के ले जाता हूँ 110 रुपये का, पानी पीने लायक है नहीं। तो आप कितने दिन से दुकान चला रहे हैं? मैं तो 30 साल से चला रहे हैं सर। तो लोगों ने कहा था कि दुकान वालों की बड़ी राहत हो जाएगी, सरकार आ जाएगी, अरविंद जी की, रेहड़ी पटरी वालों पक्के हो जाएंगे, क्या क्या होगा? अरे कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी ने हम लोगों को 5 दिन के लिए पेपर दिलवाया, कहीं ले जाके वहाँ पे, उसमें भी वो मिला था मेरे को। वहाँ पे भी पुलिस वाले रोज चालान काटते हैं, ये करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो आपने सुना कि लोगों की समस्या है, और समस्या गंदे पानी का है, समस्या बिजली और सफाई का है, समस्या यहाँ पे अराजकता का है, समस्या ड्रग्स माफिया और क्रिमिनल्स का है। जो इससे मुक्ति दिलाएगा उसी को लोग वोट करेंगे। चलते हैं अब मयूर विहार फेस 1 के इलाके में और बात करते हैं कि वहाँ पे आखिर लोग क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पटपरगंज विधानसभा में पटपरगंज, ईस्ट विनोद नगर, वेस्ट विनोद नगर, मंडावली और मयूर विहार फेस 1 का इलाका इसमें आता है, और करीब 1 लाख की आबादी है। 1 लाख की आबादी में जो मूल तौर पे यहाँ पे ठाकुर, राजपूत और एक तरीके से मुसलमान और दलित मिलकर ये तय करते हैं कि यहाँ पे कौन विधायक बनेगा। लेकिन भारी संख्या में पूर्वांचली हैं, वो भी इस बार डिसाइड करेंगे कि आखिर यहाँ पे विधायक जीतेगा तो कौन जीतेगा। अगर मनीष सिसोदिया ने अवध ओझा को यहाँ पे भेजा है तो क्या उनको वही प्यार मिल पाएगा जो मनीष को मिला, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों? इसके लिए चलते हैं मयूर विहार फेस 1। बात चुनाव की हो तो मुद्दे कई तरह के होते हैं। सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा पिछली बार था कि फ्री बिजली और फ्री पानी। आप किराए पे रहते हैं, आपको बिजली फ्री मिल रही है? कहाँ मिलती है, किराएदार कोई छोड़ता थोड़ो है। क्या कहता है किराया? उसको तो पैसे चाहिए, सफाई के पैसे चाहिए, बिजली के पैसे चाहिए। तो जो सरकार दावे करती है कि हम लोगों को किराएदार, सरकार तो अपनी तरफ बिल्कुल सही बोली है, सरकार कभी झूठ थोड़ा बोलती है। लोग नहीं दे रहे। आपको सब पता ही है, बताना क्या होता है। सरकार सही कह रही है, लेकिन जो सुविधा इनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आइए इनसे भी बात करते हैं। कुछ मुद्दा जो है, आप लोग यहीं रहते हैं, इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव तो साहब हम लोगों का भी उतना पता नहीं है, लेकिन क्या लगता है किस आधार पे वोट दें? देखे साहब, आधार पे तो अब क्या बताएं, अब समय आएगी जो चीज वही जो बताएंगे। आपके मन में आए ये। अब मन में क्या, कुछ नहीं है अभी।
देखो हम लोग तो गरीब आदमी हैं, जैसे कि हम लोगों को बिजली पानी फ्री है, तो हमारे लिए तो केजरीवाल ठीक है। बाकी तो अब आगे जिसको आना होगा वो तो आएगा ही। तो जब आप वोट नहीं देंगे तो कैसे आ जाएगा दूसरा? नहीं, वोट तो देना ही देना है, वोट तो देंगे ही देंगे। आपका क्या कहना है? अब जहाँ हमारे अंकल जी रहेंगे वहीं हम भी हैं। हाँ भैया, लोग क्या नहीं है सर जी, हैं? हमारा लोग को यहाँ वोट नहीं है। सीनियर से मिलो, सीनियर से। हाँ जी बताइए, क्या है इस बार मुद्दा, क्या है चुनाव का? तो बीजेपी वाले हैं, अब बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन केजरीवाल फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। हम तो किराएदार, हमें क्या फायदा है? हम मकान मालिक तो है नहीं, हमें तो कोई फायदा है नहीं इससे। वैसे तो इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बीजेपी हैव ओनली वन ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आम आदमी पार्टी, दे हैव अ ऑप्शन कि उन्होंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत काम किया है। सो आई थिंक इन्हें चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक के लिए अगर कोई सोच रही है पार्टी तो फिर आम आदमी पार्टी है ओनली। आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से भी सर सेम है जो सर ने बोला, आई एग्री विद यू। अच्छा, क्योंकि वो आपका अप्रेजल करेंगे। नहीं अप्रेजल ऐसा कुछ नहीं सर। वी आर नॉट वर्किंग ईच अदर, मतलब हम एक साथ काम नहीं करते। इस बार यहाँ से आम आदमी ने अपना उम्मीदवार चेंज किया, जी, मनीष जी की जगह किसी जी, और जी। को लाया। क्या वजह लगती है, क्या मुद्दा है इस बार? वही मुद्दा है जी, शराब वाला मुद्दा होगा और कौन सा मुद्दा हो जिसकी वजह अंदर गए थे। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? जीतेगी तो आम आदमी पार्टी। वजह? बहुत काम किया दिल्ली में सर आम आदमी पार्टी ने। जैसे 2-4 काम। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा, हम भी जब ऐसे वोट डालने जाते हैं तभी दिखता है। हॉस्पिटलों में अगर आप गवर्नमेंट में लोग जाते ही नहीं, जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास हो या जो भी है, सब आजकल इंश्योरेंस वाले हैं तो जाते ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और पहले की तरह आप बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लाइट बिजली पे आप देख लो, 200 यूनिट फ्री दिए उन्होंने, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया आज तक। आपको कितना फायदा हो? हमें तो नहीं है, बट गरीब आदमी को तो है, कुछ तो है, कोई कुछ तो दिया उन्होंने, और तो कोई कुछ भी नहीं देता। हालांकि दिल्ली चुनाव में अभी समय है, लेकिन वोट किसको देंगे, क्या मिजाज है और क्या मुद्दे हैं, ये तय तो दरअसल गांव में होता है। और गांव के पृष्ठभूमि के लोग जो डिसाइड करते हैं उसका असर दूर तक जाता है। अभी हम हैं मयूर विहार में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ से पहले पुराने विधायक थे मनोज सिसोदिया, और वो अपनी सीट छोड़ के भाग गए, और उन्होंने हमारे यहाँ काम कुछ किया नहीं, इस वजह से भाग गए। उन्हें पता था मुझे हारना पड़ेगा जो सीट पे, इस वजह से छोड़ के चले गए। और हमारे यहाँ से तो कुछ काम हुआ नहीं है। और फिर आम आदमी आई थी लोकपाल बिल के ऊपर, 15 साल उन्होंने 10-11 साल राज किया। लोकपाल का मुद्दा तो ख़त्म कर दिया उन्होंने। बनने के बाद में जो वादे किए थे वो वादे एक भी खरे नहीं उतरे। उन्होंने ये कहा था एक भी दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रखूँगा, सबको परमानेंट कर दूँगा। और जो कांग्रेस की पेंशन थी वो पेंशन बंद कर दी इन्होंने, पेंशन ख़त्म कर दी, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, और कोई भी काम नहीं हुआ। जो स्कूल पुराने थे, नए स्कूल नहीं बने, उनको बस रंग रोगन पेंट कर दिया और टाइल वगैरह लगा दी। उनमें शिक्षा अच्छी मिलती नहीं है। जब अच्छी शिक्षा मिलती होती तो फिर अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूलों में करते हैं? कहते हैं कि आप बताएं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा? मुद्दा यही है कि कुछ हुआ नहीं है उसका। नहीं, उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, वो तो कहते हैं कि जी हमने माइनॉरिटी के लिए जो मुसलमानों देख पे लो बहुत काम किया। ये देखो क्या है, देखो हमारी रोड पे भी आपके सामने है, कोई पीछे से नहीं, ऐसा नहीं उनसे जी क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? मुद्दा तो सर जो हर बार रहता है इसी बार रहेगा। क्या है जैसे? जैसे क्या, देखो हर पार्टी आती है चुनाव के लिए, प्रचार करती है अपना, और जो वादे करते हैं अपना कोई पूरा करता, कोई नहीं करता। बताओ, तो केजरीवाल ने पूरा कर दिया। अब कह भी दिए, वैसे कुछ तो करे हैं, जैसे कि पानी का बिल और 200 यूनिट वो तक तो फ्री है। 200 फ्री है भाई साहब, पानी फ्री दे रहे हैं तो? नहीं जी, हमें नहीं पता जी सर, हमें नहीं पता जी। नहीं, पानी फ्री है, पानी फ्री है सर। पानी फ्री है, वो पानी पीने लायक नहीं है। फ्री तो मतलब क्या, उसका गंदा पानी आता है। फ्री से उससे मतलब क्या, जब गंदा पानी आता है उससे मतलब क्या? उन्होंने कही थी एक भी बच्चा
जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ परमानेंट कर देंगे। उन्होंने तो दिल्ली के जो 15 साल शीला ने काम किया था उसकी रिपेयर नहीं कर पाए। दिल्ली में जो 15 साल शीला ने काम किया था उसकी रिपेयर भी नहीं हुई। शीला जी के काम से इनकी तुलना करते हैं तो क्या लगता है? नहीं, ये काबिल नहीं हुआ उसके शीला के मुकाबले। शीला के मुकाबले कुछ नहीं हुआ। दिल्ली चुनाव में मुद्दा दिया है आम आदमी पार्टी ने, फिर से लाएंगे केजरीवाल, और इस स्लोगन के साथ ऑटो पे लगाया गया है और लगाने के साथ साथ ये बढ़ाया गया है कि फिर से केजरीवाल को लाएंगे, क्योंकि अगर केजरीवाल को लाएंगे तो बिजली बंद हो जाएगी, पानी मिलना बंद हो जाएगा, पूर्वांचलियों को भगा दिया जाएगा, और जो उनकी तमाम स्कूल की जो पॉलिसी है, शराब की पॉलिसी है, दवाई की पॉलिसी है, वो सारी पॉलिसी बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने नारा दिया है फिर लाएंगे केजरीवाल। ऑटो और रेहड़ी पटरी वालों के भूते सरकार आई थी। जरा चल के सब्जी वालों से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है। आप लोग कब से, कितने दिन से रेहड़ी लगाते हैं यहाँ? बहुत दिन हो गया। क्या क्या फायदा हुआ इस सरकार के आने से? कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल सरकार के आने से आपके लाइसेंस खत्म हो गए, पैसे नहीं लेते हैं लोग, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। बिजली तो फ्री है, पानी में तो फ्री है, लेकिन पानी कोई काम का नहीं है। पानी बिजली फ्री है, ठीक है, मतलब वो तो, लेकिन पानी मतलब है फ्री, लेकिन वो काम का नहीं, बेकार पानी आ रहा है। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का? अब मुद्दा तो उस लगले देखा जाएगा सर, अब इस टाइम क्या बताया जाएगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं जी। ये कहाँ भाग गए जी? भाई साहब, क्या है ये सब्जी? आप लोग कहते हैं कि हमने रेहड़ी वालों के लिए बहुत काम किया है, क्या क्या काम किया उन्होंने? कोई काम नहीं किया। क्या काम किया जी? कोई काम नहीं किया, और क्या करे, वैसे ही है। बताइए, माता जी सही कह रही हैं जी, बताइए। हमारे लिए तो सब कुछ करे जी, बिजली की, पानी बिल सब सही है, पर यही है कि इस समय पानी गंदा आ रहा है, उसके लिए कोई आगे की कार्रवाई किया जाए। बाकी तो सब ठीक है। गरीबों के लिए कौन होता है, अमीरों के लिए दुनिया। गंदा पानी एक मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि ये सब्जी वाले बेचारे जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, लोगों ने कहा कि बिजली दिया है उन्होंने, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आप यहीं रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? यहाँ नहीं रहते हैं। कोई बात नहीं। इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दा है? इस बार लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है। इस बार क्या मेरे फ्लैट में तो सब आता है, पानी भी आती है, बिजली भी आती है। नहीं, पानी है और बिजली है तो मतलब सुविधा सारी है। हाँ हाँ, दिक्कत कोई नहीं है। नहीं। तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सरकार किसी की आए किसी की जाओ, कोई मतलब नहीं है। मतलब सरकार ये रहे या कोई दूसरी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले वाले सरकार में हम थे ही नहीं है, इस वाले सरकार में है दिल्ली, तो हमारे यहाँ तो कोई असुविधा नहीं है, सब सुविधा है जी। तो आपने सुना कि लोगों की कुछ अगर नाराजगी है तो लोगों के पास सुविधा भी है, और सुविधा के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। 2019 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपरगंज का सर्वोदय स्कूल एक शिक्षा का मॉडल था। मनीष सिसोदिया शिक्षा मॉडल पे चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उनको बड़ी लंबी संघर्ष के बाद जीत मिली थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रविंदर नेगी ने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। अब अवध ओझा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। आप देख सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। अवध ओझा जो कि बेसिकली एक एकेडमिशियन है, और उन्होंने कहा है कि जो अरविंद जी के सपने हैं या जो मनीष जी का सपना है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप दफ्तर देख सकते हैं। इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा वही है, रोटी कपड़ा और मकान, और मेन समस्या है, और जो समस्या दूर करेगा उसी को वोट मिलेगा। वैसे भी दिल्ली की सारी समस्याओं को दूर करने का सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। बाकी तो सिर्फ 15,000, 15 लाख, 15 करोड़ के सपने दिखाते हैं। वो कौन दिखाता आपको पता ही है। लेकिन तो मनीष जी चले क्यों गए जब सारी समस्या दूरी हो गई? देखो, बेसिकली मनीष जी का यहाँ से जाना, जब ओझा साहब ने पार्टी ज्वाइन करी तो हमने जो दिल्ली का 10 साल के अंदर एजुकेशन मॉडल जो दिल्ली सरकार ने तैयार किया, वो नींव पटपरगंज से रखी गई है। तो एजुकेशन से है वो, तो उन्होंने एजुकेशन के अकॉर्डिंग पटपरगंज मांगा, कहा पटपरगंज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए तो मैं ज्वाइन करूंगा पार्टी को। तो उन्हें इसलिए मनीष जी को फिर मजबूरन सीट ये जंगपुरा जाना पड़ा, यहाँ से खाली करके उनके लिए सीट खाली करी कि आगे जो एजुकेशन में सरकार नेक्स्ट बनेगी तो उसमें एजुकेशन में अगर काम होगा, यूपीएससी की तैयारी कराते हो बच्चों की, जो IAS बनेंगे तो पटपरगंज विधानसभा से निकालेंगे वो उनका। मैंने ये तो आपने सुना कि इस बार लॉजिक क्या है कि अवध जी को इसलिए टिकट दिया गया है कि शिक्षा मॉडल को और बेहतर करेंगे, और अब हम इंजीनियर और डॉक्टर ही नहीं, दिल्ली से भारी संख्या में IAS भी बनाएंगे, इसलिए अवध ओझा जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है।
वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस।